नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, आज हम आपके समक्ष दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक संवेदनशील विषय के ऊपर देश का ध्यान आकृष्ट करने के लिए उपस्थित हैं। आज देश के एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र में देश के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी ने एक आर्टिकल लिखा है, जो उन्होंने वर्तमान समय में विश्व में सुरक्षा को लेकर हो रही गतिविधियों और भारत पर उसके पड़ने वाले प्रभाव की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। आप सभी को ज्ञात है कि 1.5 वर्ष पूर्व जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे जी की एक राजनीतिक कार्यक्रम में हत्या हुई। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ, जिसमें वो बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद और चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। अभी आपको ध्यान हो, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान पिछले वर्ष कई बार अपमानजनक शैली में मोदी जी के लिए मारना, डंडे मारना इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया। यहां तक उन्होंने बोला कि अगर काफिले में कुछ फेंका गया तो कुछ और फेंका जा सकता है, यानी फेंका जाना जल के समाप्त होने का प्रतीक है। इसका मतलब कि किसी भी नेता के काफिले के ऊपर कुछ भी होना चाहिए। याद करिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी पंजाब के दौरे में गए थे 2021 में, जिस ढंग से उनके सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत खतरनाक स्थिति का निर्माण किया गया था। और इतना ही नहीं है, हम बहुत साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि मौत और हिंसा जैसे शब्दों का प्रयोग बयानों में नहीं होना चाहिए। क्या ये सत्य नहीं है कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए इस प्रकार की मौत और उस प्रकार की मौत जैसे शब्दों का प्रयोग किया है? और ये कोई सुधर्गी नेता नहीं थे, कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री ऐसे लोग। क्या कब खुलेगी मर जा जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, सर फोड़ देंगे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। और ये बात सिर्फ आज की नहीं है, ये विगत लंबे समय से चली आ रही है। मोदी जी के लिए जिन लोगों ने बोटी बोटी काटने से शब्दों का प्रयोग किया, वो दूसरी पार्टी से लाकर आज कांग्रेस पार्टी के सांसद बन चुके हैं। और मैं ये भी बात दुख के साथ और गंभीरता के साथ कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए मौत के शब्द का प्रयोग सबसे पहले 2007 में सोनिया गांधी जी ने मौत के सौदागर शब्द के रूप में किया था। हमने कभी जब आपातकाल में संविधान की हत्या हो गई थी, तभी कभी श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मौत की कामना या मौत जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये राजनीति राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलवाड़ के साथ बहुत लंबे समय से होती आ रही है।
लिए आपको कहना चाहूंगा, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भारत के लिए दुनिया की इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक विचित्र उदाहरण है इसराइल का केस, जहां उस समय तत्कालीन सरकार की दो एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई, दोनों ने कहा कि इसराइल जहां टेररिस्ट, जैसे ही पता चला कि उसका निशाना तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, अचानक सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया और कहा टेररिस्ट नहीं है, वो तो मासूम है। भारत के इतिहास में कभी विदाउट एनी रीजन यू टर्न लेने का कोई उदाहरण नहीं होता। और आप सबको ध्यान होगा कि हमारी सरकार आई और उसने जहां मामले की फाइल तलब की गई तो पता चला फाइल गायब, और संबंधित अधिकारियों के बयान है कि उन लोगों ने फाइल के ऊपर ऐसा कुछ नहीं लिखा था, केवल तत्कालीन गृहमंत्री ने चिदम्बरम साहब ने अपने आप को चेक किया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि सीबीआई ने अपने साइड चेक कर दिया था, मगर आईबी ने साइड चेक नहीं किया। यानी आईबी पहले मान रही थी कि ईश्वर जहां प्रदेश है और बाद में मान रही थी ईश्वर जहां प्रदेश है। सीबीआई पहले मान रही थी प्रदेश है, उन्हें बात करने की नहीं है। अर्थात दुनिया के इतिहास का एक ऐसा उदाहरण जहां एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक दूसरे के खिलाफ खड़ी। एक एजेंसी कह रही है कि टेररिस्ट है, अमुक व्यक्ति ये कह रही है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या के इरादे से चाहते हुए किसी टेररिस्ट को बचाव देने के लिए, कवर फायर देने के लिए किस सीमा तक जाया जा सकता है, तो इसका दुखद उदाहरण है। आप सबको याद हो 24 अक्टूबर 2013 को पटना की रैली में सीरियल ब्लास्ट कांग्रेस की केंद्र सरकार, पूछना चाहता हूं क्या सुरक्षा व्यवस्था है? नरेंद्र मोदी जी को सेक्टर सिक्योरिटी थी, और उसी सभा में हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी भी थे, उनके पास भी सेक्टर सिक्योरिटी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। दोनों नेता जिनके पास सेक्टर सिक्योरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट की, और उसके लिए केंद्रीय सरकार ने क्या व्यवस्था की? इसलिए सुरक्षा और नेताओं की जान की कीमत पर राजनीति होनी, किससे उन्हें कम बताते हैं। राहुल गांधी जी की यात्रा निकली, उनके बाद जनता संसद में याद दिलाने का हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या 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 जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। दुनिया में इसके उदाहरण दिख रहे हैं, भारत में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। यदि आप लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वैसे तो आप सबने सुना होगा जीत का जश्न होता है, जीत का उत्साह, हमारे हार का उत्साह है। तो उस हार के उत्साह में मैं कहूंगा, उत्साह से उच्छृंखलता, उच्छृंखलता से उद्दंडता की तरफ मत जाइए, परिपक्वता का प्रदर्शन करिए। इसलिए मैं पुनः जहां से मैंने प्रारंभ किया था, वहीं पे सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि हिंसा और हत्या जैसे शब्दों का प्रयोग, किसी के प्रति आक्रमण, मारना, पीटना, कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का प्रयोग बंद होना चाहिए। क्योंकि याद रखना चाहिए कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी कदमे, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो मैं सभी दलों से यह आग्रह करता हूं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी, कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, आप एहसास कमतरी से वाबस्ता है, माना, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में द्वेष है, आपके मन में कुंठा है, मगर उस कुंठा को हिंसा और मौत जैसे शब्दों तक ले जाने से बचिए। अन्यथा मैं एक पंक्ति के साथ समाप्त करना चाहता हूं, जो सभी नेताओं के लिए, जो मोदी जी के लिए नफरत रखना चाहते हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि देश के सौहार्द वातावरण में कोई प्रोवोकिंग बात नहीं करनी चाहिए कि कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, कागज का है लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे। तो यह हार के उत्साह के नशे से बाज आएंगे और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। regarding this topic, taking the seriousness of the topic, so everybody has to ask me. सर, एक रिजल्ट है आपका की इस तरह की बातें हो सकती है। आप प्रिजम्पशन का विषय यह है कि जब आप इस प्रकार का वातावरण बोलते हैं, और पूछना चाहता हूं
कि नफरत की दुकान में कौन कौन सा जहर मुझे सामना। ये मोहब्बत की दुकान नहीं, हत्या और हिंसा शब्द है। आधा दर्जन हत्या रिलेटेड वर्ड है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो नेता को समझे, और अगर कोई नेता इसको नहीं समझ रहा तो मैं समझता हूं वो भारत की राजनीति में नेतृत्व करने की योग्य है। जो आपने कहा कि इस पर सरकार प्रिवेंटिव और स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेती, कि पीएम जैसे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ हिंसा। देखिए, किसी भी विषय के दो पक्ष होते हैं। एक होता कानूनी पक्ष और एक नैतिक पक्ष, लीगल और मॉरल। हम ये कहना चाहते हैं लीगल स्टेप्स कितने भी आप ले लीजिए, मगर समाज में जो व्यवस्था चलती है वो मॉरल पैराडाइम के बेस पर हो सकती है। इसलिए राजनीतिक दलों का उत्तरदायित्व नैतिक आधार पर जवाब देना है। और विशेषकर ये तो जब आप बताते हैं कि इस देश में तो ऐसी घटनाएं पहले कई बार हो चुकी है और वो लोग जब ये बात कहते हैं तो मुझे लगता है छोटी राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा को बढ़ावा देने वाली बातें मत करिए। समाज के समर्थन में रैली से लेके और बयानबाजी से लेके मैं एक वाक्य में कहना चाहूंगा, अभी तक आप अलगाववादियों और आतंकवादियों का समर्थन करते हुए नजर आते थे। अब अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। तो बस आप समझ सकते हैं कि अगर कोई अलगाववादियों और आतंकवादियों की भाषा प्रयोग करने लगेगा तो देश के लिए कितना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक है, इसके लिए हम आगाह करना चाहते हैं। सुधांशु जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक महत्वपूर्ण ऑफर दिया है और उन्होंने कहा कि 100 लाओ और सरकार जो यूपी में बीजेपी में चल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा जिसके लिए मैंने ट्वीट किया वो लोग समझ रहे किसके लिए किया। वैसे हमारा विषय समय इसी विषय पर भी मैं आपको उत्तर दे देता हूं। मैं उसे कहना चाहूंगा 100 लाभ नहीं, पहले कानून में बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बढ़ता हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बताओ। नफरत की दुकान मोहब्बत की दुकान की बात करती है तो विषय को उलट के नाम की होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन पैदा हो। देखिए, ये प्रशासनिक विषय, सुरक्षा और संवेदनशीलता का विषय हो सकता है। कहीं पर कोई ऐसी चीज सिक्योरिटी रिलेटेड होती है तो वो सरकार मुझे एक बात समझ में आती है, ये पता नहीं क्यों हमारे विरोधी कोई भी विषय होता है तो नाम और पहचान छुपाने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं। विषय कोई भी हो, मतलब वो आसाम से लेके केरल तक हो, वो विषय सुरक्षा से लेके केरल हाईकोर्ट के द्वारा यूज किए गए और वीएस अच्युतानंदन के द्वारा यूज किए गए लफ्ज याद का हो, मगर पहचान छुपाने वालों के लिए इतने अरमान दिल में क्यों छुपे रहते हैं। बीजेपी मुख्यालय में सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल न करें और जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारे चैनल हेड बृजमोहन सिंह रघुवंशी अपने रूस दौरे के दौरान मॉस्को में क्रेमलिन शहर का दौरा किया और वहां के लोगों से खास बातचीत कर वहां की जानकारी ली और इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। तो आप देख सकते हैं हम इस समय मॉस्को के सबसे खूबसूरत स्थल पे। खूबसूरत इसलिए कि सबसे पहले मैं आपको खूबसूरत शब्द के बाद जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं तो आपको भी लगेगा जो मैं कह रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। मैं एक बार चाहता हूं एक पूरा विजुअल इसका दिखाएं। ये हम आपको एक यहाँ की बिल्डिंग के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ की खूबसूरती दिखाते हैं। मॉस्को का सबसे बेहतरीन इलाका
सबसे खूबसूरत इलाका, जहां पे सिर्फ रशिया के लोग नहीं जबकि पूरे हिंदुस्तान के अलावा जितने भी देशों से जो लोग आते हैं वो आप इन्हें देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग यहां पे हैं। और ये यहां के सबसे ऐतिहासिक इमारत यहां के हैं और जिनको आप महसूस करिए कि यहां पे शाम का समय है। और मैं आपको चाहूंगा कि कृपया यहां का ना घड़ी दिखाएं कि इस समय ये जो समय हो रहा है ये रात के 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, ये सुबह के 8:30 नहीं है और सूरज जो है वो ढलने जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहां जो रात है कितनी लंबी होती है, 8:30 बज रहे हैं और अभी तक सूरज अभी अस्त भी नहीं हुआ है। तो ये यहां इसको हम लोग यहां व्हाइट नाइट भी बोलते हैं, कई बार यहां के जो लोग हैं वो उसको व्हाइट नाइट बोलते हैं क्योंकि ये यहां पे जो है रात बहुत लेट होती है। आप देखिए कि किस प्रकार से ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो इमारत है, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाते चलूं। ये हमारे जब हम बहुत सारी अपनी किताबों में पढ़ते थे, जो ऐतिहासिक हमारी जो किताबें थी या हम कोई जब हम कोई टेलीविजन में कोई फिल्म देखते हैं या कोई सीरियल देखते हैं तो हमें ऐसी बिल्डिंग्स हमको जो दिखाई जाती हैं कि किस तरह से जो विदेशों में इस प्रकार से ये जगह है। और आज आपको मॉस्को में दिखा रहे हैं, ये पुराना यहाँ का बहुत ही पुराना यहाँ का ये इमारत है और इसको क्रेमलिन बोलते हैं। ये यहाँ की सबसे सेंट्रल मॉस्को इसको हम कह सकते हैं, वो सेंट्रल मॉस्को है ये। और यहाँ पे ये लोग यहाँ शाम के समय आते हैं, लगभग 5 से 6 बजे के बाद लोग जब अपने दफ्तरों से निकलते हैं और खासतौर से जो टूरिस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के वो भी यहाँ पे आते हैं। आप बस नजारा देखिए, लोगों की संख्या देखिए, यहाँ पे लोगों की जो भीड़ है, लेकिन बहुत ही व्यवस्थित भीड़ है। ये जो जनसंख्या आप यहाँ देख रहे हैं, जो पूरी जो आप ये तमाम ये बिल्डिंग्स हैं, इसको हम लोग ये जो आप सामने की इमारत देख रहे हैं, ये पहले जमाने में इसको मॉल की तरह इसको होता हुआ करता था। इसमें दुकानें भी हैं, अभी हम आपको वहां भी लेकर चलेंगे। आप देखिए और आप जो सफाई है, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि लोगों की आप देखिए किस प्रकार से लोगों का यहाँ पे सफाई है। जो यहाँ पे आपको एक भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखेगी जो किसी ने गंदगी की हो यहाँ पे। ये हमारे यहाँ थोड़ा सा हमें भारत वासियों को जरूर देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी तमाम इससे खूबसूरत ऐतिहासिक और इमारतें हैं, तमाम ऐसे मंदिर हैं, प्रतिष्ठान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं रख पाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, खासतौर से हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको ये नजारा दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए खूबसूरत नजारा। मैं चाहता हूं एक बार फिर से एक व्यू दिखा दें पूरे इस बेहतरीन इस स्थल का। ये सारी यहाँ की जो पुरानी, इसको हम लोग रेड स्क्वायर बिल्डिंग भी बोलते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ये रेड स्क्वायर बिल्डिंग है और ये यहाँ के सबसे पुराने स्थलों में से है। ये एक बिल्डिंग अगर आपको हम बताएं, जो हमें बताया गया कि लेनिन जो थे यहाँ के सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं, वो उनकी जो हम कहते हैं उनका शव यहाँ रखा गया है। और वो सामने जो आप देख सकते हैं, ये वो जगह है जहां पे अक्सर यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो यहाँ पे आए हुए विदेशी मेहमानों के साथ खासतौर से वो उनसे मुलाकात करते हैं। ये वो जगह है और खासतौर से मैं आपको बताते चलूं कि ये जो पूरी इमारतें हैं ये अपने आप में एकदम बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत हैं। अब देखिए सूरज भी ढल रहा है, लेकिन मैं पुनः दिखाना चाहूंगा, समय एक बार दोबारा दिखाएं। 8:35 हो रहे हैं। 8:35 पर आप देखिए कि यहां पे सूरज ढल रहा है और अभी लगभग, हालांकि तभी भी पूरी तरीके से पूरा शाम नहीं होती है। हम लोगों से भी बातचीत कराएंगे अपने अगले अंश में। हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची भी है, आप देखिए पूरा परिवार यहाँ पे है और ये लोग भी यहाँ पे घूमने आए हैं। यू स्पीक इंग्लिश? Yes. You speak English? Okay. So what do you like over here? Krem. Krem, okay. And do you like the monuments over here, the buildings? My name is My name is Rabia. Okay. And do you like Coke? Okay, fine. Thank you for talking to us. तो बच्ची है थोड़ी सी शर्मा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं कि बच्चों में भी कितना ये जज्बा है खास तौर से यहाँ पे आने का, क्योंकि ये जो जगह इतनी खूबसूरत है कि लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अलग अलग देशों से ये जो लोग थे, आप देख सकते हैं कि शायद हमें ये भी रशिया के नहीं है, दूसरे देश के हैं, तो बहुत सारे देशों के लोग भी यहाँ पे आते हैं।
यहाँ का जो मौसम है वो सबसे बड़ा कारण है। खासतौर से जैसे आपने पुराने पर्यटक ने जैसे जो आपने जिस हमने आपसे बात कराई थी, उन्होंने बोला कि सीजन का बहुत बड़ा यहाँ पे एक मुख्य मुद्दा रहता है जिसके चलते लोग आ रहे हैं, और ये जो समय सबसे खूबसूरत समय है। और आप देखिए खासतौर से उन्होंने भी यहाँ पे एक नदी की भी बातचीत की, वो नदी भी यहाँ की अभी हम चलेंगे, आपको वहां से भी रूबरू कराएंगे। लेकिन मॉस्को का ये इलाका सबसे खूबसूरत इलाका है, कैमलिन इसको बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारे यहाँ पे सबसे बढ़िया बेहतरीन मॉन्यूमेंट्स हैं जो आप देखिए यहाँ पे, ये सब लोग यहाँ पे नजारे लोग आते हैं इसके लुत्फ उठाने के लिए। शाम का समय और यहाँ कोई आपको दिखेगा कोई पटरी दुकानदार नहीं है, कोई यहाँ पे खरीदारी नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ इसका पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, इस पूरे नजारे का। लोग टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, और बड़ी बात यह है कि लोग अपने परिवार के साथ हैं। बहुत कम लोग हैं जो डू यू स्पीक इंग्लिश? यू स्पीक इंग्लिश? सो अब हमारे साथ कुछ और भी पर्यटक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सो हाउ डू यू लाइक दिस प्लेस ओवर हियर? This place is... No, Оля, ну я подожди. Just a moment, one more time. Давай, Оля, давай вместе, я потерялся. Sorry, I'm a little bit shy. Okay, fine. So how do you like this place? This place is amazing. It's the most beautiful place of Moscow. You're from Russia? Yes. So I'm seeing there are many monuments over here. Can you tell about some features about these monuments? What are these monuments about? These moments about this is Lenin Mausoleum. Lenin is there. You can see him in the morning. Tomorrow, this is historical museum. It was built in something about 150 years ago. It's a lot of interesting things inside. You can see also this is Собор Василия Блаженного. No, this Собор Василия Блаженного. Basilica of Saint Vasily. It was built more than 400 years ago. It's the most maybe famous place in Moscow. So you all enjoy every day. You come with your family and you enjoy over here every day. Not maybe every day, but maybe once in a year. Because if you are living here in Moscow, you can't come here every day. But if you have free time with your family, with your kids, also you want to visit interesting place and come to here to spend free time, to have amazing time with family. It's very nice. Yes. थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू वेरी मच। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे, हमने जैसे इनसे पूछा कि क्या आप यहाँ रोज आते हैं, तो देखिए कहते हैं ना, जैसे हमारे देश में अगर कोई सबसे जो हमारे शहर के जो लोग होते हैं, उस शहर की जो सबसे खूबसूरत जगह है वो वहां पे वैसे तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन एक चीज आप जरूर देखेंगे कि इन्होंने कहा कि हाँ एक बार वो जरूर आएंगे, क्योंकि खासतौर से जो भी लोग भी यहाँ रहते हैं उनको इस शहर के साथ, खासतौर से जो यहाँ के शहरवासी हैं उनको ये जगह बहुत भाती है। और वो आप देखिए कि सब परिवार लोग आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है यहाँ के बारे में। सब परिवार लोग यहाँ पे खासतौर से आते हैं, हम कह सकते हैं कि जो जोड़े हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन मैं बहुत कम ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो अकेले सिंगल आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन या तो लोग कहीं ना कहीं अपने साथी के साथ आ रहे हैं या अपने परिवार के साथ हैं, ग्रुप्स में है बेसिकली वो लोग, और तमाम देशों के लोग दिख रहे हैं। बहुत ही अद्भुत नजारा है, बहुत खूबसूरत जगह है। मैं आपको सिर्फ दृश्यों से नहीं, मैं इसका जो आकर्षण है उसके बारे में बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आप मॉस्को आए तो कैमलिन ये जो जगह है यहाँ पे, आप इस खूबसूरत जो जगह है, यहाँ की जो हवा है, उस हवा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं खासतौर से इस समय, जब आप आएंगे तो आप भी अंदाजा लगाएंगे। अद्भुत नजारा, बहुत खूबसूरत मौसम, और खास तौर से बहुत ही एक अलग ही अनुभूति यहां पे हो रही है, ये आप यहां समझ सकते हैं। चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी मॉस्को दौरे पर हैं, जहां वे क्रेमलिन शहर में वोट का लुत्फ उठाए हैं। तो हम आपको सीधे अब लेके चलेंगे इस वाले, ये हम आपको नदी की सैर कराएंगे, इस बेहतरीन स्ट्रीम, हमें ये बोट में हम लेके जाएंगे, और हमें इनकी तरफ से खास विशेष छूट भी मिली है, क्योंकि इन्होंने बोला अगर आप पत्रकार हैं तो इन्होंने हमें निःशुल्क, एक तरह से इन्होंने हमें इस बोट में सफर करने का मौका दिया है। तो जब निःशुल्क यात्रा है तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी यात्रा होगी, और अब हम इन्हें दिखा रहे हैं। आप देखिए ये लोग हैं, ये यहाँ पे इस तरह से ये लोग पूरा चेकिंग कर रहे हैं, और जिस प्रकार से आप यहाँ देखिए ये लोग हैं यहाँ पे चेकिंग कर रहे हैं, ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है यहाँ पे।
और आप देखिए यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था ऐसा नहीं कि अगर आप जा रहे हैं तो अगर आपके पास कोई भी आप जा सकते हैं प्रॉपरली। आप देख सकते हैं कि ये पूरी सुरक्षा व्यवस्था हो रही है एंड आप देखिए यहाँ पे खास तौर से तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अगर कहीं पर जा रहे हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।